यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए। यह चैनल किसी प्रकार की गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता। अभी गाड़ी में खुशी सनोज से कहती है और कितना समय लगेगा। सनोज प्यार से बोलता है आधा घंटा। और तभी उन चारों दोस्तों की गाड़ी उस वेलकम लॉज के आगे रुकी। तभी चारों दोस्त गाड़ी से बाहर निकले। खुशी हंसते हुए बोली, यह है वेलकम लॉज। सनोज बोला, आपने क्या सोचा, यहाँ आपको क्या 5 स्टार होटल मिलेगा? राज बोला, जैसा भी हो, सिर पर छत छुपाने मिला वो कम है। सिया बोली, यहाँ डिनर तो मिलेगा ना, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। राज बोला, भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लग रही है। सिया बोली, तुम बहुत देर से ऊपर देखकर बात क्यों कर रहे हो? बहुत देर से मैं देख रही हूँ। राज बोला, मैं उस वेलकम लॉज के बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ। बोर्ड को देखकर लग रहा है बहुत पुराना लॉज है। सनोज बोला, लॉज पुराना तो लग रहा है, बस नाम स्टाइलिश है, वेलकम लॉज। चारों दोस्त वेलकम लॉज के अंदर चले गए। तभी सनोज और खुशी एक जगह पहुंचे लॉज के। सनोज बोला, इस लॉज का मालिक कहाँ है? फिर सनोज चिल्ला कर बोलने लगा, इस लॉज का मालिक कहाँ है? राज और सिया हंसने लगे सनोज को चिल्लाते थे। तभी राज बोला, यहाँ कोई है? उसी बीच वहाँ एक बूढ़ा और एक बुढ़िया आते हैं। चारों दोस्त उस लाल कमरा के अंदर चले गए। उस लाल कमरा के अंदर एक आदमी साफ सफाई कर रहा था। उसका नाम परेश था। खुशी की नजर किसी चीज पर पड़ जाती, लेकिन परेश ने उस कटी उंगली को क्लीनर के अंदर खींच लिया और अपना चेहरा इस तरह बनाया कि उसे कुछ पता ही ना हो। बूढ़ा बोला, परेश बेटा देखो, मेहमान है, उन्हें नमस्ते करो। परेश उन चारों दोस्तों के पास जाता है और उन्हें नमस्ते तो नहीं किया, लेकिन अपना डरावना और खतरनाक मुस्कान देता है और चला जाता है वहां से। राज बोला, ये हम लोग को इस तरह से क्यों देख रहा था? बूढ़ा बोला, आप उसको छोड़िए, बोलिए रूम कैसा लगा? सिया आगे आकर बोली, रूम बहुत अच्छा है, मैं और राज इसी रूम में रहेंगे। सनोज बोला, ठीक है, तुम दोनों इस रूम में और मैं और खुशी दूसरे रूम में रहेंगे। चारों दोस्त खाना खाने बैठ गए थे और उन चारों दोस्तों का खाना खाया हो भी गया। तभी वहाँ बूढ़ा बुढ़िया आते हैं। बूढ़ा बोलता है, गरम गरम गुलाब जामुन भी है, खाओगे? खुशी बोली, इतना सारा खाना खाने के बाद मेरे पेट में जरा सा भी जगह नहीं है। खुशी बोली, एक बात बोलूं सिया, वो लाल रूम मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सिया बोली, तुझे ठीक कैसे लगेगा, रोज रात हॉरर फिल्म देखेगी तो। सनोज बोला, खाने का एक और टुकड़ा गया तो मैं मर जाऊंगा। बुढ़िया बोली, ना, हम तुम्हें इतना जल्दी मरने नहीं देंगे। सनोज सोच में पड़ गया। बूढ़ा बोला, अरे मुंह मीठा करो। सिया बोली, वो मिठाई आप हमारे कमरे में ले आइए, हम वहीं अपना मुंह मीठा कर लेंगे। राज बोला, नींद बहुत लग रहा है, चलो सोने। सनोज भी बोला, चलो सोने। वैसे आप दोनों को आपका लाल कमरा मुबारक हो। चारों दोस्त सोने चले गए। तभी बुढ़िया बोली, आज रात बहुत मजा आएगा, बड़े दिनों बाद कोई आया है उस लाल कमरा में रहने के लिए। रहने के लिए नहीं, बल्कि उस लाल कमरे को और ज्यादा लाल बनाने के लिए। फिर बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। राज और सिया लाल कमरे में आराम कर रहे हैं।
अभी राज बोला, सिया लाइट बंद कर दो ना, मुझे नींद आ रही है। सिया बोली, तुम भी नाराज, अगर इस रूम की लाइट बंद कर दूंगी तो इस लाल रंग की खूबसूरती कैसे देखूंगी। राज बोला, प्लीज सिया, तुम तो इस लाल कमरे की दीवानी हो चुकी हो, पूरी जिंदगी यहीं बिताने का प्लान है क्या। सिया बोली, काश मैं ऐसा कुछ कर सकती, फिलहाल अभी एक रात ही काफी है। राज बोला, चलो सो जाते हैं। सिया बोली, ठीक है, गुड नाइट। राज और सिया दोनों सो जाते हैं। भी एक डरावनी हंसी की आवाज आती है और सिया अपनी आंख खोल लेती है। राज और सिया दोनों डरने लगते हैं। सिया बेड से उठी बेड के नीचे देखने के लिए। बेड के नीचे देखती है, नीचे वही बूढ़ा रहता है। फिर अचानक से वो बुढ़िया भी आ जाती है। राज और सिया डर से खड़े हो जाते हैं। बुढ़िया बोली, क्या कहा था तुमने, काश मैं सारी जिंदगी यहाँ रह सकती। ऐसा हो सकता है, हम तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तभी बुढ़िया गायब हो गई। राज और सिया का डर से बुरा हाल, लेकिन फिर से वही डरावनी हंसी की आवाज आई। राज और सिया दोनों पीछे घुड़कर देखते हैं। राज और सिया के पीछे वही दोनों बूढ़ा बुढ़िया रहते हैं। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर हंसने लगते हैं। बूढ़ा बोला, परेश को पता लगेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, ये लाल रंग ही तो उसका साथी था। बुढ़िया बोली, लाल रंग में वह ऐसा खो गया कि इन दीवारों को अपनी दुनिया मानने लगा। बूढ़ा बोला, फिर हम दोनों आ गए उसका ख्याल रखने के लिए। उसका मामा, उसकी मामी, लेकिन उसकी मामी को ये लाल रंग नहीं अच्छा लगता था, इसलिए उसकी मामी ने इस कमरे को सफेद रंग से कलर कर दिया। मैंने अच्छा नहीं किया, इसका बदला हमसे लिया, हम दोनों को जान से मारकर। अब से इस लॉज में जो आता है उसे अपनी खून की कुर्बानी देनी होती है। तुम्हें भी देनी होगी। राज और सिया बहुत डर जाते हैं। राज डर से बोलता है, हम दोनों को छोड़ दीजिए, दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा है, एक बार हमें जाने दीजिए, हम लोग इस लॉज में कभी नहीं आएंगे। आज इतना बोलकर राज और सिया दरवाजा खुलने का कोशिश करने लगे और चिल्लाने लगे। वो दोनों बूढ़ा बुढ़िया राज और सिया को चुप रहने के लिए कहते हैं। सनोज और खुशी दौड़ते हुए लाल कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। सनोज बोला, क्या हुआ राज, गेट खोल। लाल कमरे में शोर करना मना है, परेश को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, आज करोगे तो परेश को गुस्सा आ जाएगा, जब वह तुम्हारा खून निकालेगा तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। राज और सिया बहुत डरे हुए हैं। राज मन में सोच रहा, ये गेट खुल क्यों नहीं रहा है, बोलो करोगे आवाज, नहीं ना। राज और सिया डर से बोलते, नहीं हम दोनों आवाज नहीं करेंगे। अभी बाहर से सनोज बोलता है, तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ठीक है ना सब। शाबाश, अब बोलो, तुम लोग सो रहे हो। अंदर से सिया की आवाज आई, राज कॉकरोच था इसलिए मैं डर गई थी। सनोज बोला, कॉकरोच, और राज क्यों चीखा, नहीं तो मैं ही चीखी थी। राज तो सो रहा है। सनोज बोला, आर यू गाइज ओके। तभी उसी बीच बूढ़ा बोला, कुछ चाहिए। खुशी बोली, नहीं, जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गई है। सनोज और खुशी चले जाते हैं। बूढ़ा बुढ़िया हंसने लगते हैं। राज और सिया डर रहे थे, ये जाने दो, हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा है, सब पहले सोचना चाहिए था, इस लॉज में आने से पहले। अब आए हो तो अंजाम भी भुगतो। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर हंसने लगे। हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। तभी दोनों राज और सिया उड़ने लगे। क्या कर रहे हैं हमारे साथ ये सब। तभी सिया की नजर किसी और जगह पड़ी। उस जगह परेश दीवार से चिपका हुआ था। तभी परेश हंसने लगा। परेश उड़ते हुए राज और सिया के पास जाता है।
राज और सिया के पास जाकर नीचे आ जाता है और डरावना मुस्कान देता है। ही सिया के हाथ में अपने आप एक कट लग जाता है और खून कांच के कटोरे में जमा हो जाता है। फिर राज के हाथ में कट लगता है, कांच का कटोरा खून से पूरा भर जाता है। नरेश उस कांच के कटोरे से खून से लाल कमरे की दीवार को पेंट करने लगता है। सुबह हो जाता है। तनोज और खुशी उस लाल कमरे में जाने लगे अपने दोनों दोस्तों से मिलने। उठ जा राज, कितना सो रहा है। तनोज और खुशी लाल कमरे के अंदर गए अपने दोनों दोस्तों को खोजने। लगता है इधर राज और सिया नहीं है, सकता है नीचे होंगे। तनोज और खुशी सीढ़ी से नीचे आ रहे थे, भी वो बुढ़िया बोली, अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हो? जी आंटी, पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह सुबह आपने देखा? वो दोनों गार्डन में गए हैं टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक। तनोज, ये दोनों इस तरह हंसते क्यों रहते हैं? तनोज और खुशी अपने दोनों दोस्तों को खोजने गार्डन में गए। कहाँ चले गए ये दोनों? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं वो अंकल आंटी ने मजाक तो नहीं किया? अभी वो दोनों दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। मुझे तो ये दोनों अजीब लगते हैं। मैं राज को फोन करता हूँ। ठीक है। तनोज राज को फोन लगाने लगा। तभी खुशी एक जगह अकेले बैठ जाती है। खुशी की नजर किसी चीज पर पड़ी और वह बहुत जोर से चिल्लाई। तनोज आया और बोला, क्या हुआ खुशी, तुम चिल्लाई क्यों? उस झाड़ी में किसी का हाथ है। हाथ किसका हो सकता है और क्या हुआ राज और सिया के साथ, यह जानेंगे वेलकम लॉज पार्ट 3 में। मिस्टर ब्लू वाई पंपकिन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।